विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आईने में अंधविश्वास की पड़ताल कर रहे हैं। खासकर ये जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र जैसी मान्यताएं हैं जो काफ़ी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। अक्सर इन्हें ग्रामीण या अशिक्षित परिवेश से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसा कि सामग्री दिखाती है, इनकी जड़ें कहीं ज़्यादा जटिल हैं। इनमें सामाजिक और आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक परतें भी शामिल हैं। सामग्री जो है वो प्रमुख रूप से सच्ची शिक्षा को अंधविश्वास का मूल समाधान बताती है। तो आज का हमारा केंद्रीय प्रश्न ठीक यही है, क्या वाकई सच्ची और समग्र शिक्षा ही इन गहरे अंधविश्वासों का एकमात्र और जिसे कहें पर्याप्त समाधान है, जैसा कि सामग्री का मुख्य तर्क है? या फिर क्या इसी सामग्री में हमें ऐसे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी नजर आते हैं जिन पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है? मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन करूंगा कि सच्ची शिक्षा ही अंधविश्वास का असली और सबसे प्रभावी उपचार है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अज्ञानता और सामाजिक अन्याय जैसी जो मूल वजहें हैं उनको संबोधित करती है। और मैं इस बात पर बल दूंगी कि सामग्री खुद ही ऐसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जटिलताओं की तरफ इशारा करती है जो बताती हैं कि समाधान शायद सिर्फ शिक्षा की परिधि तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। देखिए, मेरा पक्ष सामग्री के केंद्रीय विचार पर ही टिका है। पाठ जो है वो स्पष्ट रूप से ये रेखांकित करता है कि अंधविश्वास, ये भूत प्रेत और तंत्र मंत्र जैसी धारणाएं ये मुख्य रूप से अशिक्षा, शोषण और सामाजिक असमानता के माहौल में ही फलती फूलती हैं। जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को या दबे कुचले वर्गों को सम्मान और अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता, वहीं ऐसी मान्यताएं जड़ पकड़ लेती हैं। सामग्री में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी दमित महिला का अचानक भूत चढ़ने का दावा करना। ये इसी तरफ इशारा करता है। ये अक्सर आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक तनाव और सामाजिक दमन के खिलाफ एक अचेतन अभिव्यक्ति बन जाती है। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां सामान्य स्थिति में जिस व्यक्ति को उपेक्षित किया जाता है उसे अस्थायी रूप से ही सही थोड़ा ध्यान और एक तरह की शक्ति मिल जाती है। आचार्य प्रशांत के विचारों का हवाला देते हुए जैसा सामग्री बताती है, असली बीमारी अशिक्षा और शोषण है। इसलिए सामग्री का जो मुख्य निष्कर्ष है वो यही है कि सच्ची शिक्षा जो सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री नहीं है, बल्कि जीवन, समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और मानवीय मूल्यों की एक गहरी समझ दे। वो व्यक्ति में विवेक, आत्मज्ञान और तर्क करने की क्षमता विकसित करती है, और यही अंधविश्वास को जड़ से मिटाने का सबसे प्रभावी और स्थायी तरीका है। सामग्री में जो मनोवैज्ञानिक पहलू बताए गए हैं, जैसे स्वसम्मोहन यानी व्यक्ति का अनजाने में खुद को किसी विश्वास या स्थिति के लिए प्रेरित कर लेना, वो भी इसी अशिक्षा और दमन के माहौल में ज्यादा प्रभावी होते हैं। सच्ची शिक्षा इन बुनियादी कारणों को ही नष्ट करती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सामग्री शिक्षा के महत्व पर काफ़ी जोर देती है और उसकी भूमिका तो खैर निर्विवाद है। लेकिन मेरा तर्क ये है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, और मज़े की बात यह है कि सामग्री खुद ही दूसरे पहलुओं की ओर संकेत भी करती है। जैसा आपने कहा, सामग्री मन के खेल और स्वसम्मोहन जैसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों का उल्लेख करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अज्ञानता के परिणाम हैं, या फिर मानव मन की जो कार्यप्रणाली है उसके अभिन्न अंग है जो शिक्षित व्यक्तियों में भी शायद अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं। सामग्री में दी गई वो घटना याद कीजिए जहां कोई व्यक्ति पानी छिड़ककर एक महिला को अस्थायी रूप से ठीक महसूस कराता है, लेकिन जैसे ही उसे सच बताया जाता है कि पानी में कुछ खास नहीं था, लक्षण वापस आ जाते हैं। ये घटना सिर्फ अज्ञानता का उदाहरण तो नहीं है ना, ये विश्वास और मानसिक स्थिति के तात्कालिक और कितने प्रबल प्रभाव को दिखाती है। ये दिखाती है कि व्यक्ति की तात्कालिक मानसिक अवस्था और उसकी जो विश्वास प्रणाली है वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है, जो कि शारीरिक लक्षणों को भी प्रभावित कर सकती है। इस तरह की जो तात्कालिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनको केवल दीर्घकालिक शिक्षा के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है, खासकर तब जब स्रोत खुद दिखा रहा है कि तत्कालिक राहत भले ही वो अस्थायी हो, संभव है। इसके अलावा आचार्य प्रशांत का वो कथन जिसका सामग्री में उल्लेख है कि सच बोलने का भी एक सही समय होता है और सुनने वाले की मानसिक तैयारी जरूरी है, ये तो सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि व्यक्ति की तात्कालिक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे ज्ञान देना।
ये मामला सिर्फ ज्ञान बनाम अज्ञान का नहीं रह जाता। इसलिए मेरा तर्क है कि शिक्षा आवश्यक तो है, बिल्कुल है, लेकिन सामग्री में मौजूद मनोवैज्ञानिक उदाहरण जैसे वो पानी वाली घटना, स्वसम्मोहन और सामाजिक संदर्भ भी, जैसे दमित महिला की स्थिति, ये सब बताते हैं कि समस्या बहुस्तरीय है। तो क्या केवल शिक्षा, चाहे वो कितनी भी सच्ची क्यों न हो, इन गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और जटिल सामाजिक परिस्थितियों का पूर्ण समाधान दे सकती है? मुझे लगता है सामग्री खुद इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। आपने मनोवैज्ञानिक कारकों और तात्कालिक प्रभावों का एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, बिल्कुल, लेकिन मैं इसकी व्याख्या थोड़ी अलग तरह से करता हूं। देखिए, सामग्री ये बताती है कि मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां जैसे स्वसम्मोहन या दमित इच्छाओं का भूत के रूप में प्रकट होना, ये मूल रूप से अशिक्षा और सामाजिक दमन के कारण ही उत्पन्न होती हैं और उन्हें पनपने का मौका मिलता है। सच्ची शिक्षा इन्हीं मूल कारणों पर चोट करती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, उसमें तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, वो अपने मन की कार्य प्रणाली को बेहतर समझता है कि भाई कैसे विचार भावनाओं को और भावनाएं शारीरिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती हैं, और वो सामाजिक अन्यायों के प्रति अधिक जागरूक होता है, तो वो स्वसम्मोहन जैसे मन के खेल का शिकार आसानी से नहीं बनता। सामग्री इस बात की ओर भी इशारा करती है, जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर उच्च शिक्षित व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक हों या गणितज्ञ, वो इन चक्रों में नहीं पड़ते। ये शिक्षा की एक सुरक्षात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनकी शिक्षा उन्हें एक आलोचनात्मक सोच और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। वो शायद जानते हैं कि सिर्फ चक्कर आने की कल्पना करने से भी चक्कर महसूस हो सकता है, इसलिए वो ऐसी कल्पनाओं और उन पर आधारित विश्वासों से बचते हैं। पानी छिड़कने वाली घटना में जो तात्कालिक राहत मिली, वो विश्वास के कारण थी। हाँ, लेकिन वो विश्वास स्वयं अज्ञानता पर आधारित था, पानी की किसी चमत्कारी शक्ति में विश्वास। सच्ची शिक्षा उसी आधारभूत अज्ञानता को दूर करती है, जिससे ऐसे विश्वासों की जड़ें अपने आप स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं। ये एक तरह से आग लगने के कारणों को खत्म करने जैसा है, न कि सिर्फ चिंगारियों को बुझाने जैसा। है कि शिक्षा एक सुरक्षा कवच का काम करती है, लेकिन क्या ये अभेद्य कवच है? पानी छिड़कने वाली घटना का महत्व मेरे लिए सिर्फ अज्ञानता में नहीं है, बल्कि उस विश्वास प्रणाली की शक्ति में है जो तात्कालिक शारीरिक और मानसिक प्रभाव पैदा कर सकती है, भले ही वो तर्कसंगत न हो। क्या हम ये मान सकते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति भी, जो मान लीजिए जीवन के तनावों, सामाजिक दबावों या व्यक्तिगत संकटों से गुजर रहा है, वो मनोवैज्ञानिक तनाव या स्वसम्मोहन जैसी चीजों से पूरी तरह सुरक्षित है? मनोविज्ञान का अध्ययन हमें बताता है कि मानव मन तो खैर बेहद जटिल है। तनाव या भावनात्मक उथल-पुथल के क्षणों में तर्क शक्ति कमजोर पड़ सकती है, ये हम सब जानते हैं। सामग्री का मन का खेल वाला तर्क खुद ये स्वीकारोक्ति है कि मानव मनोविज्ञान अपने आप में जटिल क्षेत्र है, जिसे सिर्फ शिक्षा के अभाव या उपस्थिति के पैमाने से पूरी तरह नहीं नापा जा सकता। शिक्षित लोग भी तनाव, अवसाद या अन्य मनोवैज्ञानिक स्थितियों का अनुभव करते हैं, और कभी-कभी ये स्थितियां उन्हें विभिन्न प्रकार के शायद अतार्किक व्यवहारों या विश्वासों के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं, भले ही वो पारंपरिक अर्थों में अंधविश्वास न हो। और फिर आचार्य प्रशांत का वो सच बताने के सही समय वाला विचार, ये तो सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता की वकालत है। ये ज्ञान प्रदान करने से कहीं आगे की बात है। ये दिखाता है कि व्यक्ति की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना और उसके अनुसार संवाद करना महत्वपूर्ण है, चाहे उसका शिक्षा स्तर कुछ भी क्यों न हो। तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि तात्कालिक मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रबंधन अपने आप में महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ शिक्षा का एक दीर्घकालिक परिणाम? आप एक तरह से सच्ची शिक्षा की जो व्यावहारिक प्रभावशीलता है और शायद उसकी सीमाओं पर सवाल उठा रही हैं, और ये विचारणीय है। देखिए, सामग्री जिस सच्ची शिक्षा की बात करती है, जिसमें दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र और मानवीय मूल्य शामिल हैं, वो सिर्फ एकेडमिक डिग्री या जानकारी का संग्रह नहीं है। वो व्यक्ति के सोचने के मूलभूत ढांचे में, दुनिया को देखने के नजरिए में और स्वयं को समझने की क्षमता में गहरा परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये सच है कि इस तरह की व्यापक और गहरी शिक्षा आज सभी तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। ये एक चुनौती है,
बिल्कुल है, लेकिन सामग्री इसे एक दीर्घकालिक, यहाँ तक कि पीढ़ीगत समाधान के रूप में प्रस्तुत करती है। ये एक आदर्श हो सकता है, लेकिन सामग्री के अनुसार यही मूल और स्थायी समाधान है। ऐसी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति न केवल अंधविश्वास पर सवाल उठाएगा, बल्कि उन सामाजिक संरचनाओं को भी चुनौती देने में ज्यादा सक्षम होगा, जैसे कि घर में उस दमित महिला की स्थिति। सच्ची शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो व्यक्ति को सशक्त बनाती है, उसे अपनी आवाज देती है, उसे ये समझने में मदद करती है कि उसकी स्थिति शायद सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी है, और उसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस और साधन प्रदान करती है। सामग्री का यह विश्वास है कि अगर एक पूरी पीढ़ी को मान लीजिए 20 साल तक ऐसी शिक्षा दी जाए तो समाज का कायापलट हो सकता है। ये एक धीमी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये समस्या की जड़ पर काम करती है और इसमें सामाजिक संरचनाओं को बदलने की क्षमता है, जो मनोवैज्ञानिक राहत के तात्कालिक उपायों में नहीं है। मैं सच्ची शिक्षा के आदर्श और उसकी परिवर्तनकारी क्षमता से इनकार नहीं कर रही हूँ। मेरा प्रश्न व्यावहारिकता और पर्याप्तता का है, खासकर जब हम सामग्री में वर्णित तात्कालिक पीड़ा और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को देखते हैं। क्या सामग्री अंधविश्वास जैसी एक जटिल बहुआयामी समस्या, जिसमें गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि कभी-कभी शारीरिक पहलू भी शामिल होते हैं, इसका समाधान मुख्य रूप से शिक्षा बताकर उसे आवश्यकता से अधिक सरल नहीं बना रही है? सामग्री में ही तात्कालिक मनोवैज्ञानिक राहत का उदाहरण मौजूद है, वो पानी छिड़कने वाला, जो दिखाता है कि विश्वास प्रणाली कितनी तेजी से और सीधे तौर पर काम कर सकती है। सच बताने में सावधानी बरतने का जिक्र, वो सही समय का इंतजार, ये सुझाता है कि समस्या के प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और संवेदनशीलता की अपनी एक स्वतंत्र भूमिका है। क्या इन जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वास्तविकताओं को केवल शिक्षा के व्यापक लक्ष्य के तहत समेट लेना पर्याप्त है? मिसाल के तौर पर, सामग्री में वर्णित उस दमित महिला को सच्ची शिक्षा मिलने में शायद वर्षों या पीढ़ियां लग सकती हैं, लेकिन तब तक उसकी वर्तमान सामाजिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक तनाव का क्या उस स्थिति में तात्कालिक मनोवैज्ञानिक समर्थन या सामाजिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे शिक्षा से अलग या उसके पूरक के रूप में देखने की जरूरत हो? क्या केवल शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से हम समस्या के उन अन्य महत्वपूर्ण आयामों की अनदेखी तो नहीं कर रहे, जिनका जिक्र सामग्री खुद करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा को मूल समाधान बताते हुए हम उन सहायक या तात्कालिक समाधानों के महत्व को कम आंक रहे हैं, जिनकी शायद तुरंत जरूरत हो? मैं इसे सरलीकरण के बजाय मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करना कहूंगा। सामग्री शिक्षा को असली और मूल समाधान इसीलिए कहती है क्योंकि ये समस्या की जड़ पर काम करती है, न कि केवल लक्षणों पर। तात्कालिक उपाय या मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, जैसे पानी छिड़कना हो या सहानुभूति दिखाना या यहाँ तक कि कुछ मामलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श भी, ये अस्थायी राहत दे सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वे उस आधारभूत संरचना को नहीं बदलते जो अंधविश्वास को जन्म देती है और बनाए रखती है, यानी अशिक्षा, शोषण, सम्मान की कमी और आलोचनात्मक सोच का अभाव। सामग्री जिस सच्ची शिक्षा की परिकल्पना कर रही है, वो इतनी व्यापक और गहरी है कि उसमें मनोवैज्ञानिक समझ कि भाई मन कैसे काम करता है, स्वसम्मोहन क्या है, भावनाओं का प्रभाव क्या है, और सामाजिक चेतना, असमानता और दमन को पहचानना और उसे चुनौती देना स्वाभाविक रूप से शामिल हैं। ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि विवेक, आत्मज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना है। ऐसी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति न केवल अंधविश्वासों को पहचानेगा, बल्कि उनके मूल कारणों को संबोधित करने में भी सक्षम होगा, चाहे वे सामाजिक हों या मनोवैज्ञानिक। इसलिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना समस्या को सरल बनाना नहीं है, बल्कि सबसे स्थायी और मौलिक समाधान पर जोर देना है। अन्य उपाय सहायक हो सकते हैं, एक जरूरत भी हो सकते हैं, लेकिन सामग्री के दृष्टिकोण से वे मूल समाधान का विकल्प नहीं है, वे उसकी जगह नहीं ले सकते। लेकिन क्या मूल समाधान तक पहुंचने की लंबी प्रक्रिया में सहायक उपायों की भूमिका को सिर्फ सहायक कहकर कम करके आंका जा सकता है? सामग्री का वो सही समय वाला तर्क कि सच बताने से पहले सुनने वाले की मानसिक तैयारी देखनी चाहिए, मेरे विचार में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि ज्ञान या शिक्षा देने की प्रक्रिया खुद मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती है।
यह दर्शाता है कि मनोवैज्ञानिक पहलू सिर्फ अशिक्षा का एक उपउत्पाद बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कारक है जिसे समाधान प्रक्रिया में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव में है या किसी प्रबल विश्वास प्रणाली में जकड़ा हुआ है, तो क्या केवल उसे शिक्षा या तार्किक दलीलें देना प्रभावी होगा, या पहले उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को संबोधित करना, उसे ग्रहणशील बनाना ज्यादा जरूरी होगा? मेरा मानना है कि स्रोत अनजाने में ही सही शिक्षा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता और संभवतः लक्षित सामाजिक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करता है। ये शायद या तो या का मामला नहीं है, जैसा कि शिक्षा को एकमात्र मूल समाधान कहने से प्रतीत हो सकता है, बल्कि यह और का मामला हो सकता है, यानी सच्ची शिक्षा और उसके साथ चलने वाले मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन। सामग्री के अपने उदाहरण ही इस मिलीजुली तस्वीर की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं। तो आज के इस विचार विमर्श से ये स्पष्ट है कि स्रोत सामग्री अंधविश्वास, विशेषकर भूत प्रेत जैसी धारणाओं को मुख्य रूप से अशिक्षा, सामाजिक दमन और सम्मान की कमी के एक जटिल जाल से जोड़ती है। मेरे दृष्टिकोण से सामग्री का मुख्य बल इसी बात पर है कि सच्ची और समग्र शिक्षा, जो व्यक्ति में तर्क, विवेक और आत्मज्ञान का विकास करती है, इन समस्याओं का सबसे गहरा और स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां जैसे स्वसम्मोहन या तथाकथित भूत प्रेत का अनुभव इन्हीं मूल कारणों की उपज है, और सच्ची शिक्षा इन जड़ों को ही समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। वहीं हमने ये भी देखा कि सामग्री स्वयं मनोवैज्ञानिक कारकों की तात्कालिक शक्ति को नजरअंदाज नहीं करती। मन का खेल, स्वसम्मोहन की संभावना और पानी छिड़कने वाली घटना से मिलने वाली वो अस्थायी राहत, ये सब तात्कालिक विश्वास प्रणालियों के प्रबल प्रभाव को दर्शाते हैं। साथ ही सच बताने के सही समय का विचार इस ओर इशारा करता है कि अंधविश्वास एक पेचीदा मुद्दा है, जहां शिक्षा के व्यापक लक्ष्य के साथ साथ व्यक्ति की तात्कालिक मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसके सामाजिक यथार्थ पर ध्यान देना भी शायद उतना ही आवश्यक हो सकता है। ये केवल ज्ञान या अज्ञान का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि इसमें मानव मनोविज्ञान की गहराइयां और सामाजिक वास्तविकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसा कि सामग्री के उदाहरणों से प्रतीत होता है। निसंदेह ये चर्चा स्पष्ट करती है कि अंधविश्वास की प्रकृति और उसके समाधान पर विभिन्न दृष्टिकोण संभव है, और ये जटिलता स्रोत सामग्री में ही निहित है। सच्ची शिक्षा की जो परिवर्तनकारी क्षमता है, उस पर सामग्री का जोर तो स्पष्ट है। हाँ, लेकिन साथ ही मनोवैज्ञानिक गहराइयाँ और सामाजिक वास्तविकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनकर उभरती हैं, जिन्हें शायद केवल शिक्षा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने से हमें इस विषय की और सामग्री की बारीकियों की निश्चित रूप से गहरी समझ मिलती है, और यह स्पष्ट है कि इस स्रोत सामग्री में विश्लेषण और चिंतन के लिए अभी और भी बहुत कुछ है।